अरे एक नारा चला था कि मोदी है तो मुमकिन है। अब देश में ये नारा चलना चाहिए, मोदी है तो संकट है। प्रधानमंत्री खुद फर्राटेदार विदेशों की सैर करते हैं और देश के लोगों से कह रहे भैया एक साल बाहर मत जाइए। अरे ये अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, अपनी जो फेलियर है, जो 12 साल का जो फेलियर है विपक्ष के नेता ने कहा, ये उपलब्धि नहीं है, ये फेलियर है। तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम लोग जो लंबे लंबे काफिले लेकर चल रहे थे और पूरे बंगाल की जनता को बसों में भर भर कर मोदी जी की रैली में ला रहे थे, तो पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा था क्या? तो क्या मोदी जी की नाली वाली जो गैस थी वो इस्तेमाल की जा रही थी? भैया क्या मोदी जी की जो नाली वाली गैस थी वो इस्तेमाल की जा रही करने के प्रतीक हो गए। देश की जनता को इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब पेट्रोल भी मत जलाइए। अब चुनाव खत्म होते ही मोदी जी ने ये सारा बोझ जनता से कहा, अब मैंने आपका बहुत बोझ उठा लिया, अब ये बोझ आप सबको उठाना है। आप ये सारे काम त्याग दीजिए, आप गाड़ी से ना चलें, आप विदेश यात्रा ना करें, सोना ना खरीदें और तमाम जो बातें कही है उन बातों पर पहले खुद अमल कीजिए, उसके बाद देश की जनता अमल करेगी। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं खाने का तेल भी कम इस्तेमाल करिए। भैया पत्रकार, बंगाल में आपने देखा था अनुराग ठाकुर मछली फ्राई खाता है। मछली फ्राई कौन खाया? हम खाए या अनुराग ठाकुर खाए? घरों में रहकर काम करो। अरे तो मोदी जी हम तो घरों में रहेंगे भैया। हर परिवार को आप जब तक संकट है भत्ता दे दीजिए। सोना मत खरीदो, देश के हालात ठीक है। अरे बंगाल में अच्छे दिन आए ना, अब मोदी जी कह रहे सोना मत खरीदो। अरे भैया खुद शादी करके छोड़ दिए तो क्या दूसरे भी शादी ना करे? उनकी पार्टी अटैक करेंगे। अरे पर्सनल अटैक तो शादी में। अरे एक बात सुनिए भैया, पत्रकार महोदय, मोदी जी क्या कहे थे 2024 में कि मंगलसूत्र और सोना गौरव का प्रतीक होता है, सम्मान का प्रतीक होता है। अगर कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र चुरा लेगी। अब ये बताइए, अब मोदी जी कह रहे हैं एक साल तक सोना ना बना खरीदिए, तो मंगलसूत्र काय से बनेगा? शादियां काय से होंगी? और मेरा प्रधानमंत्री खुद फर्राटेदार विदेशों की सैर करते हैं और देश के लोगों से कह रहे भैया एक साल बाहर मत जाइए। अरे मोदी जी से बचाना है, कैसे बचाना है? आर्थिक संकट से। अरे तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी आर्थिक संकट से बचाए, इस्तीफा दे दे। अरे एक नारा चला था कि मोदी है तो मुमकिन है। अब देश में ये नारा चलना चाहिए, मोदी है तो संकट है, मोदी है तो संकट है। गैस का संकट, तेल का संकट, घूमने का संकट, सोने का संकट, पानी का संकट, रोजगार का संकट, महंगाई का संकट और घर टूटने का संकट, तमाम संकट ही संकट। और अब संकट का नाम नरेंद्र मोदी है। राष्ट्र हित में एक साल सोना ना खरीदे। क्यों ना खरीदे भैया? अब मोदी जी बताएंगे क्या खरीदना है। अरे ये अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, अपनी जो फेलियर है, जो 12 साल का जो फेलियर है विपक्ष के नेता ने कहा, ये उपलब्धि नहीं है, ये फेलियर है। और इस फेलियर पर देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देगी। इन्होंने देश की जनता को जो लूटने का, गुमराह करने का, धोखेबाजी करने का काम किया है। अगर देश में कोई सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। अगर कोई सबसे ज्यादा वादा खिलाफी करने वाला प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। अगर देश की जनता को गुमराह करने वाला प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। भैया सवाल पूछिए नरेंद्र मोदी जी से। लेकिन सर ईमानदारी का तो वोट उसी को जा रहा है ना, मोदी जी को, बीजेपी को, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, कहीं भी हो। अरे सर किस तरीके की भाषा इस्तेमाल में की है उनके नेताओं ने? संज्ञान चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर उनको जेलों में डालेगा। देखिए वो कहते हैं ना कि वक्त के जो तगादा है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जो इन्होंने तानाशाही की है, जो जनता को इन्होंने बरगलाने का, ठगने का काम किया है, जनता इनको जवाब देगी। कौन बेईमानी कर रहा है जी? अरे तमाम विपक्ष के, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोर गद्दी छोड़। विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगा रहे हैं, तमाम SIR के नाम पर लाखों वोट काट दिए, पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। जो जीवित लोग हैं उनको मृत घोषित कर कर उनके वोट काटे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी बेईमान है, शुभेंदु अधिकारी बेईमान है, शुभेंदु अधिकारी बेईमान भी है, करप्टेड भी है और तमाम ऐसे हैं। आपने शुभेंदु अधिकारी का एक नारा सुना था कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। ये बताइए, जो व्यक्ति भाजपा को हटाते हटाते जब उस पर रिश्वत के आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे, तो वो जाकर बीजेपी की बोसिंग मशीन में धुल गया। बोसिंग पाउडर बीजेपी। भैया
कपड़ों के दाग धुले ना धुले, लेकिन भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है उसमें भ्रष्टाचार के दाग जरूर धुलते हैं। और एक सबक नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को यह दे दिया कि अगर आप रिश्वत लेते हैं, आप हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं, आप नफरत की राजनीति करते हैं, तो आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इसका सबूत हेमंता बिश्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी हैं सर। अरे सर शर्म कीजिए, आप तो मोदी के साथ चले आइए, देश के साथ चले आइए। नहीं, संकट में है, संकट में है। मोदी जी कह रहे तेल गाड़ियों में पेट्रोल डीजल कम फूकिए, घरों में रहिए, घर से काम कीजिए। और अभी जो बंगाल के चुनाव में तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम लोग जो लंबे लंबे काफिले लेकर चल रहे थे और पूरे बंगाल की जनता को बसों में भर भर कर मोदी जी की रैली में ला रहे थे, तो पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा था क्या? तो क्या मोदी जी की नाली वाली जो गैस थी वो इस्तेमाल की जा रही थी? भैया, क्या मोदी जी की जो नाली वाली गैस थी वो इस्तेमाल की जा रही थी? तो मोदी जी झूठ के प्रतीक हो गए हैं, वादा खिलाफी के प्रतीक हो गए हैं, लोगों को गुमराह करने के प्रतीक हो गए। देश की जनता को इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब पेट्रोल भी मत जलाइए। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं खाने का तेल भी कम इस्तेमाल करिए। ए भैया पत्रकार, बंगाल में आपने देखा था अनुराग ठाकुर मछली फ्राई खाता है। मछली फ्राई कौन खाया? हम खाए या अनुराग ठाकुर खाए? वो मछली काय में फ्राई हुई थी? तेल में। एक तरफ कहते हो मछली खाओ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं भैया तेल कम खाओ। ए मोदी जी, भैया एक एहसान करिए पूरे देश पर, आप इस्तीफा दे दीजिए और जो लोगों को सलाह दे रहे हैं ये काम मत कीजिए, तो सबसे पहले आप ये सारे काम त्याग दीजिए। आप गाड़ी से ना चलें, आप विदेश यात्रा ना करें, सोना ना खरीदें, और तमाम जो बातें कही है उन बातों पर पहले खुद अमल कीजिए, उसके बाद देश की जनता अमल करेगी। मोदी जी क्या किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं क्या कि सोना ना खरीदें, तेल ना खाएं, तेल ना? सर एक बात बताइए, अभी जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तो मोदी जी कह रहे थे सब चंगासी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तेल की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, पूरा बोझ हम उठाएंगे। अब चुनाव खत्म होते ही मोदी जी ने ये सारा बोझ जनता से कहा अब मैंने आपका बहुत बोझ उठा लिया, अब ये बोझ आप सबको उठाना है, आत्मनिर्भर भारत बनो। मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाते बनाते सबको बोझ वाला भारत बना दिया। हर व्यक्ति के कांधों पर इतना बोझ रख दिया, सोना नहीं खरीदो, हवाई यात्रा मत करो, विदेशों में मत जाओ, गाड़ियां मत चलाओ, घरों में रहकर काम करो। अरे तो मोदी जी हम तो घरों में रहेंगे भैया। हर परिवार को आप जब तक संकट है भत्ता दे दीजिए, ₹1,00,000 महीना का भत्ता दे दिए। चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल सिलेंडर कितना महंगा हुआ पता है आपको? और कमर्शियल सिलेंडर का असर देश के मजदूर और कमेरे वर्ग पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है? ठीक है, बहुत धन्यवाद।